हमने कंपोनेंट में पेज बनाया था एक कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंपोनेंट था जिसके अंदर हमारी स्टेट के साथ सारा डाटा जो है वो आ रहा था। हमने सिंपली कॉन्टैक्ट टाइप्स करके एक टाइप डिफाइन की है जिसमें ये नेम, ईमेल और फ़ोन वगैरह की टाइप्स हैं यहाँ पे। और सिमिलर चीज़ें हमें इसको मैंने कंटेंट इन्फो पास किया है डिस्प्ले कंटेंट को, और उसकी इन्फो को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अभी हमें ये करना है, एक तो इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कर सकते हैं इन द फॉर्म के जो इनपुट है उसका कंपोनेंट सेम बन जाए ताकि यूआई दोबारा रेंडर ना हो। और दूसरा जो है बटन का भी हम सेम कंपोनेंट बना सकते हैं ताकि अगर उसको भी हमें कॉल करना पड़ता है तो वो भी डुप्लीकेट ना हो। ये काम हमें करना है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी तक जो हमें सबमिशन मिल रही है, जो डाटा हम शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फॉर्म हमने बनाया, उसमें कुछ भी वैल्यूज़ डाली, ये इधर डिस्प्ले हो रही हैं हमारे पास। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म की एक लिस्ट बन जाए, जितने यूज़र एंटर करते जा रहे हैं, इस फॉर्म को सबमिट करते जा रहे हैं, वो एक एरे में सेव होते जाएं, रेदर देन कि हमें इसको एम्प्टी करना, मतलब एक सिंगल वैल्यू हम डिस्प्ले करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कॉन्टैक्ट पेज में जाता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म में, और इस बटन के ऊपर हम एक हैंडलर बनाते हैं। जो बटन हमने लगाया था इसको बनाते हैं ऑन क्लिक हैंडलर। और इसके अंदर हम ये काम करेंगे कि हमारे पास सारा जो डाटा है कॉन्टैक्ट का वो कॉन्टैक्ट इन्फो में आ रहा है। अगर सबमिट पे यूज़र क्लिक करता है तो मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक हैंडलर को एक यहाँ पे एक नई अरे बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं मे बी कांस्टेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज स्टेट, और वो एक अरे होगी। इसकी टाइप क्या होगी, जो कंटेंट टाइप है ये उसकी अरे होगी, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जब भी ये सबमिशन, ये ऑन क्लिक पे हम क्लिक करेंगे सबमिट वाले, हम इसके अंदर एक नई एंट्री करेंगे और वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट न्यू डाटा इक्वल टू, ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट टाइप की एरे, और इसके अंदर जो पुराना डाटा है कॉन्टैक्ट लिस्ट का, मे बी न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट कह देते हैं इसको, वो सब स्प्रेड हो जाए। और उसके साथ कॉन्टैक्ट इन्फो को नथी करते हैं और इसको हम सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेके जाते हैं और इसकी वैल्यू को सेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम एक एरे, कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम से मेरे पास एक एरे थी, स्टेट के अंदर मैंने उसको डिफाइन किया, उसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी थी, उसकी टाइप क्या थी, कॉन्टैक्ट टाइप की एरे। मैंने क्या किया, जब बटन पे क्लिक हो तो कॉन्टैक्ट जो उसकी पुरानी जितनी भी स्टेट है स्प्रेड ऑपरेटर के साथ उसको परसिस्ट कर ली है, और उसके साथ कॉन्टैक्ट इन्फो को मैंने ऐड करके एक नई एरे बना के उसको मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट की जगह पे सेव कर लिया है। अब इसके बाद जब ये सबमिशन हो जाएगी, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ऑन कॉन्टैक्ट की इन्फो वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेट कर दूं, सेट कॉन्टैक्ट इन्फो वाला ऑब्जेक्ट, और वो एक
एम्प्टी ऑब्जेक्ट माई लाइक नेम को हम फिर दोबारा एम्प्टी नेम कर दें, ईमेल को हम अगेन एम्प्टी ईमेल कर दें, फ़ोन को हम अगेन एम्प्टी एलिमेंट कर दें और इसको मैं कॉल करूँगा बटन के ऑन सबमिट के ऊपर ऑन क्लिक लगा के। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया, नंबर, फ़ोन नंबर, टेक्स्ट, सबमिट करूँगा तो अभी देखते हैं कि ये डाटा यहाँ से डिस्प्ले क्यों नहीं गया, लेकिन मेरे पास डाटा सबमिशन में आया या नहीं, इसको मुझे कंसोल लगा के चेक करना पड़ेगा। और यहाँ से बटन के ऊपर जब मैंने ऑन क्लिक किया ये नई लिस्ट बन गई और इस नई लिस्ट को हम डिस्प्ले करा लेते हैं कि इसमें क्या एलिमेंट्स हैं। इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक में एम्प्टी डाटा आ रहा है क्योंकि हमने एम्प्टी कर दिया उसको, ये अरे आ गई। उस अरे के अंदर पहले ऑब्जेक्ट में वो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। मैंने नई वैल्यू अगर उसमें ऐड करता हूँ मे बी नवीद और naved@techclasset.com, तो अब 2 एलिमेंट आ गए हैं, एक में जो डमी डाटा मैंने डाला था, एक में वो नवीद वाला। अब जितनी दफ़ा यूज़र एंटर करेगा उतनी दफ़ा इस अरे में एक नई एलिमेंट ऐड होता जाएगा और एंड पे इसको हम एम्प्टी करें, लेकिन एम्प्टी का रिजल्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि इनपुट की जो वैल्यू है वो ऑलवेज वही रहती है जो हमने उसको दी हुई है, तो उसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है। और मुझे उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कंटेंट इन्फो डॉट नेम और कंटेंट इन्फो डॉट ईमेल और कंटेंट इन्फो डॉट फ़ोन नंबर। और एक काम करने हम मैसेज पे भी लगा देते हैं, कंटेंट इन्फो डॉट मे बी मैसेज और इसके ऊपर एक ऑन चेंज भी लगा देते हैं। मैसेज का भी मुझे अगर इनपुट ऐड करनी है तो मुझे सिंपली क्या करना है, ऑन चेंज में ये सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक नया टाइप डिफाइन करनी है, डेट विल बी द मैसेज और उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी और इसको डाटा टाइप में भी डिफाइन करना है और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ और फ़ोन नंबर लिखता हूँ और साथ में कोई भी मैसेज लिखता हूँ, लॉन्ग मैसेज, और सबमिट करता हूँ, एक लिस्ट बनेगी और आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें भी यहाँ से रिमूव हो गई हैं। लॉन्ग मैसेज रिमूव नहीं हुआ क्योंकि हमने जब उसकी वैल्यू को सेट किया था यहाँ पे मैसेज को एम्प्टी नहीं किया था। अब मैसेज को एम्प्टी करेंगे, मे बी अगेन नंबर ट्राई करेंगे, अ लॉन्ग मैसेज, एंटर हिट करेंगे, ये सारी वैल्यू डिलीट हो गई और एरे के अंदर मेरे पास वो लिस्ट भी बन गई है। अब मैं एक और सबमिशन डालता हूँ, मे बी abc@abc.com समथिंग लाइक दैट। जैसे सबमिट करता हूँ ये डाटा रिमूव हो गया और लिस्ट में भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक मेरा नाम वाला और एक abc वाला। तो इस तरह यूज़र जितनी दफ़ा सबमिट करते जा रहे हैं मैं उतनी दफ़ा उसको एरे के अंदर डालते जा रहा हूँ। अच्छा, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें ये सिंटैक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट चलती कैसे है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे सिंपली एक डाटा का वेरिएबल बनाता हूँ। पहले तो हमें सेपरेट ऑपरेटर को समझना है, उसका क्या मतलब होता है। सेपरेट ऑपरेटर, अभी मैंने यहाँ से एक डाटा का वेरिएबल बनाया है और एक मैं बना लेता हूँ लेट इन्फो का वेरिएबल।
और उसका ऑब्जेक्ट का मतलब खाली ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इन्फो पे क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा मुझे, ऐसे ही है ना। रेदर देन मैं ऐसे डिफाइन करूं, मैं डाटा के ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इन्फो का वेरिएबल बनाऊं ना, उसके अंदर डाटा वाली सारी कीज आ जाएं। डाटा में कौन कौन सी कीज हैं, ए बी सी और सी। मैं कहूँगा डाटा वाली सारी कीज आ जाएं और इसकी एक अपनी डी की भी हो जिसमें वैल्यू जो है वो 100 पड़ी हो। अब मैं अगर हिट करूंगा ना इसको, क्या हुआ, सॉरी इक्वल था। तो अब मैं अगर इन्फो को प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या आना चाहिए, ए बी सी एंड डी 100। इसने क्या किया है फिर, इसने ये किया है कि डी डाटा के अंदर जितने ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज थी ना वो इसने यहाँ पे स्प्रेड कर दी। स्प्रेड मतलब उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ए बी सी को डी उसने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यानी कि इन्फो के अंदर 4 आइटम्स बन गए हैं और डाटा में 3 थे। 3 यहाँ पीछे वाले ऑब्जेक्ट से कॉपी हो गए, एक मैंने खुद से न्यू रिसीव कर लिया। इसी तरह स्प्रेड ऑपरेटर जिस तरह फंक्शन में चलता है, इसी तरह स्प्रेड ऑपरेटर एरेज पे भी चल सकता है। जस्ट लाइक लेट ए आर ए अरे, उसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 4 मे बी 10 20 30 40, ठीक है। इसको मैंने हिट कर दिया, तो अब इस अरे में यही चीजें होंगी। मैं कहता हूं लेट न्यू अरे, और उसके अंदर आप क्या करो, स्प्रेड कर दो पुरानी अरे को, और उसके बाद उसमें एक वैल्यू 50 भी ऐड कर दो। तो अब ये न्यू अरे की वैल्यू क्या होगी, 10 20 30 40 एंड 50। तो अब बात आपको समझ आ रही है ना कि इसका क्या मतलब बन रहा है। मैं कह रहा हूं कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में पहले जो भी कुछ था वो स्प्रेड कर दो, और उसके साथ ये एक नया ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर दो। यहां पे इसका ये मतलब है, और यहां पे इसका क्या मतलब है कि कॉन्टेक्ट इन्फो की कीज में जो कुछ भी था वहां एरे मतलब था, यहां ऑब्जेक्ट मतलब है। तो ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी था वो वैसे रहने दो और नई की को भी अपडेट कर दो। बात समझ आ रही है। तो इधर इसका ये मतलब बन रहा है। तो अब हमने सारा डाटा इस पर्टिकुलर आइटम में ले लिया है यहां पे, और अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिस्ट कर रहे होंगे। अब ये डाटा मैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट डाटा को दूंगा, और वो इन्फो सिंपली नहीं होगी, वो पूरा का पूरा डाटा होगा, और वो क्या है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट। अब ये एरर भी देगा मुझे, क्योंकि ये यहाँ से टाइप कर रहा था, मैंने इसको एरे कर दिया। अब मैं एरे करूंगा तो ये यहाँ पे टाइप देगा, क्योंकि ये सिंगल आइटम्स नहीं है। तो मैं क्या, मुझे अब लिस्ट एरे में मिल रही है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लूप चला सकता हूँ उसके ऊपर, मैप लूप। तो मैं कैसे चलाऊंगा, props डॉट कॉन्टेक्ट डाटा डॉट मैप, और उसमें मुझे क्या मिलेगी, आइटम, और साथ में मिल जाएगा इंडेक्स। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न और यहाँ पे इसको मैं की प्रॉप दूंगा, उसको इंडेक्स वैल्यू दे दें, और यहाँ पे सिंपली मैं अब वो लिस्ट करूँगा जो भी चीज़ें मुझे करनी है। मैं भी टेबलर फॉर्म में लिस्ट कर सकता हूँ, मैं भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो टेबल टी रो, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, नेम ईमेल, फोन, मैसेज। तो अब डेफिनेटली ये मैंने थोड़ी मिस्टेक की है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें अब निकल जाएंगी।
ये वाला कोड मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। एक इधर से टेबल tr रिटर्न करनी है और उसमें टेबल डाटा मल्टीप्लाई बाय 4 और फर्स्ट में वैल्यू क्या होगी, आइटम डॉट नेम, सेकंड में वैल्यू क्या होगी, आइटम डॉट ईमेल, थर्ड में वैल्यू क्या होगी, आइटम डॉट फ़ोन, और फोर्थ में वैल्यू क्या होगी, आइटम डॉट मैसेज। सही है, ये चार चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं यहाँ पे। और ये इंडेक्स यहाँ पे नहीं होगा, अब ये tr पे होगा। सही है, और ऑल गुड। ये इसकी लिस्ट बन रही है यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें हम डाल देंगे अब वैल्यूज अलोंग मैसेज। ये देखें, अब न्यू डाटा डालेंगे। ये रिकॉर्ड मेरे पास बनता जा रहा है। नॉर्मली हम ये रिकॉर्ड इधर नहीं बनाएंगे, जस्ट मैंने आपको जो लूप हमने पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करवाया है कि देखो मेरे पास अगर एरे हो मैं उस पर लूप लगा सकता हूँ। और एरे हम खुद बना रहे हैं, जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है, जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है हम दो काम कर रहे हैं। एक काम ये कर रहे हैं, एक हम एरे बना रहे हैं, ये बटन क्लिक का ये फंक्शन है ना, ऑन क्लिक हैंडलर। एक हम एरे बना रहे हैं सेट कॉन्टेक्ट लिस्ट, ताकि हम मैप चला सकें उस पर। और दूसरा हम कॉन्टेक्ट इन्फो वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा एम्प्टी सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर सबमिशन हो गई तो उसका डाटा ख़त्म हो जाना चाहिए ना, तो उसकी डाटा को हम इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। सही है, और वो वैल्यू हम नीचे जाके जस्ट प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब एक चीज़ इस पर रह गई है, वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर भी आई जा रहा है, जितनी भी मैं एंट्रियाँ डाल रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें नंबर भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। अब जो प्रॉब्लम रह गई है वो ये है कि ये इसमें जो डाटा है ना, इवन मैं एम्प्टी भी अगर सेट करूँगा तो वो भी आ जाएगा। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि हम इस फॉर्म पे कोई वैलिडेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे। तो हमें फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई करनी चाहिए ना, ताकि हमें इंश्योर हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। अगर यूज़र ने वो डाटा एंटर नहीं किया तो हम उसको एरर डिस्प्ले करेंगे। सही है। अच्छा, वो काम कैसे हम कर सकते हैं? ये काम हम चूँकि सबमिशन पे कर रहे हैं ना, डाटा एंट्री सबमिशन पे कर रहे हैं, तो अगर हम सबमिशन के फॉर्म के ऊपर यानी कि बटन हैंडलर के अंदर ये सारा काम करने से पहले एक इफ़ का चेक लगा दें। और इफ़ का चेक क्या लगाएं? अगर कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट नेम एम्प्टी है या नहीं है, एम्प्टी है मतलब या नहीं है, तो आप कर दो रिटर्न, और रिटर्न से पहले अलर्ट लगाओ। रिटर्न मतलब नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, और अलर्ट लगाओ प्लीज एंटर नेम। अब मैं इतनी सी वैलिडेशन लगाऊंगा ना अगर, तो अब सबमिशन करूंगा तो वो कहेगा प्लीज एंटर नेम, और कुछ भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा। और जैसे मैं नेम एंटर करके वैल्यू डालूंगा तो नेम आ जाएगा, फॉर्म सबमिशन हो जाएगी। क्यों बोला? अब नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ईमेल नहीं कर रही। अब ईमेल के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्स इफ अगर कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट ईमेल नहीं है तो मैं अलर्ट दूंगा प्लीज एंटर ईमेल, और रिटर्न कर दूंगा ताकि नीचे वाला कोड ना चले। फिर अगर ईमेल भी है और
अगर फ़ोन नंबर नहीं है उस पर कर लेंगे या मैसेज पे कर लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट मैसेज। अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे अलर्ट प्लीज एंटर मैसेज और रिटर्न। अच्छा, अब मैं एंटर करूंगा, वो कहेगा नेम एंटर करो। मैंने नेम एंटर किया, वो कहेगा ईमेल एंटर करो। मैंने ईमेल एंटर किया, वो कहेगा मैसेज एंटर करो। मैंने मैसेज एंटर किया तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, कि हमने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा दिए, चेक्स लगा दिए कि अगर डाटा नहीं होगा तो फॉर्म को सबमिट नहीं हम होने देंगे। सही है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा ये जो चेक्स मैंने लगाए हैं, जैसे मैंने ईमेल गलत एंटर किया उसने उसको भी अलाउ कर दिया, तो ये चेक्स इतने वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ईमेल भी, अगर एक तो ईमेल होनी चाहिए और ऊपर से ईमेल वैलिड भी होनी चाहिए। अब वैलिड चेक करने के लिए फिर मुझे कोई कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो इस तरह जब हम फॉर्म को खुद से हैंडल करेंगे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशंस लगानी पड़ जाएंगी। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास एक बनी बनाई लाइब्रेरी है जो फॉर्म की वैलिडेशंस करती है, ताकि हम खुद से सारी कंडीशंस हमें मैनेज ना करनी पड़े। हम बस उसको बता दें कि फॉर्म ऐसा होना चाहिए, फिर हम जस्ट ऑब्जेक्ट उसको देंगे, वो मुझे बताएगा कि फॉर्म का मेरा डाटा वैलिड है या नहीं। अगर वो आंसर ट्रू करता है हम फॉर्म सबमिट करने देंगे, अगर वो कहता है कि नहीं इनवैलिड है तो हम फॉल्स कर देंगे। जैसा कि उसमें जो सबसे फेमस लाइब्रेरी है वो है यप। ये यप एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम वैलिडेशंस कर सकते हैं, लाइक कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एज ईमेल वेबसाइट क्रिएटेड ऑन होगा और उसकी ये कंडीशंस होंगी, लाइक नेम रिक्वायर्ड होगा, एज नंबर होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड भी होनी चाहिए और वो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए। अगर ये इन कंडीशंस पे एज फॉलो नहीं करेगी, वो डाटा फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला स्कीमा पास नहीं होगा। जब ये स्कीमा पास नहीं होगा वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यूजर स्कीमा डॉट वैलिडेट, और यहाँ पे हमने इनपुट पैरामीटर में इसको डाटा देना है। अब मैंने एक डाटा उसको दिया और साथ में स्कीमा बताया कि क्या किस तरह डाटा वैलिड होगा। अगर वो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो ये इसके रिस्पॉन्स में मुझे ट्रू मिल जाएगा, अगर सारे फॉलो नहीं हो रहे तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा। तो हम सिर्फ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स ट्रू तो चलने दो, अगर नहीं तो जो इशू है वो डिस्प्ले कर दो। ये इजी है ना एज कंपेयर टू खुद से इफ एल्स। अगर 50 इनपुट हैं तो 50 इफ एल्स लगानी पड़ेंगी, और फिर हर इफ एक इफ एल्स भी नहीं लगेंगी, मल्टीपल लगेंगी। ईमेल वैलिड है, जैसे अब यूजर नेम है, कुछ लोग कहते हैं कि नेम में 8 करैक्टर भी होने चाहिए, बड़े लेटर भी होने चाहिए, छोटे लेटर भी होने चाहिए। वो सारी चीजें हम खुद से इफ लगा के चेक करनी पड़ेंगी हमें। अगर हम ये लाइब्रेरी यूज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ ये लाइब्रेरी करेगी। हम सिर्फ ये स्कीमा डिफाइन करेंगे, यानी कि हम बताएंगे कि हम तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देंगे, ये देखो हम बता रहे हैं, हम तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देंगे, उस ऑब्जेक्ट में ये कीज होंगी और उनकी ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अगर इट कंडीशन फॉलो हो रही हैं ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बात समझ आ रही है? जैसे यूजर स्कीमा डॉट कास्ट, वो इसको चेक कर रहा है, उसके बाद वो वैलिडेट कर रहा है डाटा देके, स्ट्रिक्ट ट्रू मतलब हर एक चीज़ को उसने वैलिडेट करना है। ये इसके सारे, ये सिर्फ कोई इसके थोड़े से फंक्शन नहीं है ये वाले, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक आपने नंबर को भी टेस्ट कर सकते हो, छोटे बड़े लेटर को टेस्ट कर सकते हो। लाइक स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसमें मिनिमम इतने कैरेक्टर होने चाहिए, ईमेल इस तरह होनी चाहिए, वैलिडेशन इस तरह होनी चाहिए, फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं किसी डाटा के ऊपर। वो फिर हमें बताएगा कि ये चीज़ वैलिड है या इनवैलिड है। इंटीग्रेशन पे हम आ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके सारे फंक्शंस, लाइक ये एज है, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा अब हम इसको लगा के देख लें। हमें सिंपली हमें करना क्या है,
यप की लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है हमें पता है, किसी भी थर्ड पार्टी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm इंस्टॉल यप, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने फॉर्म में चले जाएंगे और यहां पे इंपोर्ट स्कीमा सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए ये मैं कॉम्प्लेक्सिटी कम रखने के लिए फॉइल में कर रहा हूं, सेपरेट भी कर सकते हैं। यप फ्रॉम यप, सही है। अब ये यप करके मेरे पास चीज आ गई है। अब हम इसका पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। मे बी वो कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि हम कंपोनेंट के बाहर ही वो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लें। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मे बी कंटेक्ट इन्फो वैलिडेशन, और मैं बोलूंगा यप डॉट contact info schema, yep dot object dot shape सॉरी इसको कॉल करना था, शेप। अब उसकी शेप क्या होगी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, शेप क्या होगी। हमारे केस में लाइक हमारे पास कौन कौन सी कीज हैं, एक नेम की है, नेम में हम क्या चाह रहे हैं, शेप क्या होनी चाहिए, यप डॉट ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और ये जो है इसका मतलब ये पहली शर्त ये है कि ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होगी तो इसको ये रिटर्न करेगा। हम अपनी मर्जी से भी एरर रिटर्न कर सकते हैं, अभी के लिए हम देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फिर इसमें मिनिमम जो है ना वो 5 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम इसमें 10 कैरेक्टर होने चाहिए, और भी बहुत सारे हैं। अभी के लिए हम ये रख लेते हैं, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड डॉट मीन डॉट मैक्स। ये हम कह रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर शेप पे हमारा ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अभी के लिए हम जस्ट एक को करके देखते हैं कि ये क्या हमें बताता है, कि इसका हमें ये रिस्पॉन्स क्या देता है। मतलब जब हम इसको वैलिडेट करेंगे, हम रेदर देन ये सारी कंडीशन अभी के लिए लगी रहने देते हैं। हम यहाँ पे कंसोल लगाते हैं और उस कंसोल के अंदर वैलिडेट और डाटा क्या पास करते हैं। अभी के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, उसमें स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ, मे बी नंबर। अब इस रिजल्ट में हम देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। देखो हमने जो उसका स्कीमा बनाया, मैंने कहा इसको वैलिडेट करो और ये वाला डाटा है तुम्हारे पास, और मैंने उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या रखी है, नेम इस वाले पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं उसको क्या पास कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट गलत डाटा उसको मैं दे रहा हूँ जो कि डमी डाटा है, नेम 234। अब इसका रिजल्ट से हमें आइडिया होगा कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। अच्छा ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट, और डेफिनेटली इसको मुझे एसिंक भी बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको वैलिडेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने अब सबमिट किया, अब मुझे वो एक एरर रिटर्न कर रहा है। उस एरर में वो क्या कह रहा है,
नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर लॉन्ग। ये पास नहीं उसने किया, ये एरर उसने थ्रो कर दिया है मुझे। अच्छा, अब मैं इसको क्या कहता हूँ कि नेम को 5 कैरेक्टर लॉन्ग दे देता हूँ, तो फिर बाकी की कंडीशन क्या पास करता है वो। अब उसने वो कंडीशन को पास करके मेरे ऑब्जेक्ट को पास आउट कर दिया है। अगर मैं उसको लाइक 2 कैरेक्टर देता तो वो मुझे सेम एरर थ्रो करता कि आपने नेम जो है वो सही 5 कैरेक्टर लॉन्ग वाला रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको पास आउट नहीं किया। तो अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट देके वैलिडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम को वैलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको गलत ऑब्जेक्ट पास आउट किया हुआ है। अगर हमारा सही ऑब्जेक्ट हम इसको देंगे तो वो उसको पास करके हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको पास आउट नहीं करेंगे तो वो उसको टेस्ट करके मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। उससे मुझे ये एटलीस्ट ये जितनी मैंने कंडीशंस लगाई हैं, ये मुझे सारी कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए चूँकि हम ट्राई कैच यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना सारा कोड जो है वो ट्राई में लिखेंगे और कैच में हम एरर को कैच करके डिस्प्ले करेंगे। वैलिडेशन एरर नेम मस्ट एटलीस्ट 5 कैरेक्टर लॉन्ग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने उसके जो भी एरर हैं वो हमें कैच में मिल जाएंगे, और उसमें एरर डॉट नेम में उसका नेम होगा, और एरर डॉट मैसेज में उसका एरर डॉट नेम में उसका प्रॉब्लम होगा कि क्या एरर आया, और एरर डॉट एरर्स के अंदर उसके सारे एरर की लिस्ट मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। अब इसकी मदद से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ कि क्या करंटली यूज़र को एरर आ रहा है, और वो एरर अगर फिक्स होगा तो फिर यूज़र को हम आगे जाने दें, अगर वो एरर फिक्स नहीं हो रहा तो हम ना जाने दें। तो इसको सबमिट से पहले मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ इस लिस्ट को। तो वो हम कैसे करेंगे कि एक स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे मैं कांस्टेंट, और उसके अंदर मैं रख लेता हूँ एरर्स सेट एरर्स यूज स्टेट, और वो एक अरे होगा, स्ट्रिंग टाइप की अरे होगी, और इसको सिंपली हम यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ से डिस्प्ले करेंगे बटन से ऊपर एरर्स डॉट मैप हमें आइटम मिलेगी, और तो यहाँ पे आ रहा है नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड इसका हम स्टाइल देते हैं, इसको उसका बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड। तो अगर अभी चूंकि एक ही आ रहा है एरर तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, अगर और भी एरर आएंगे वो भी इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। लाइक हम अगर
स्कीमा के अंदर जाके बाकी की टाइप्स भी डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि ईमेल यब डॉट स्ट्रिंग होनी चाहिए, और ईमेल जो है ये वैलिड ईमेल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और दैट्स गुड। अब अगर मैं नेम डालता हूँ गलत, ईमेल भी डालता हूँ गलत, तो वो मुझे नेम का भी एरर देगा और ईमेल का भी, लाइक ईमेल इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। अगर मैं ईमेल को, सॉरी हमने ऑब्जेक्ट को पास नहीं किया ना, अपना कॉन्टैक्ट इन्फो वाला ऑब्जेक्ट, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो मुझे पास आउट करवाना है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वो बोल रहा है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने इसको ईमेल प्रोवाइड ही नहीं की और नेम भी प्रोवाइड नहीं किया। और अब सबमिट करते हैं तो ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। अब मैं इसको ईमेल को वैलिड करता हूँ। नेम मस्ट बी अ 5 कैरेक्टर लॉन्ग, इसको मैं 5 कैरेक्टर लॉन्ग करता हूँ। फिर बाकी मैसेज में, अब मैसेज में चूंकि हमने उसको मैसेज का स्कीमा भी डिफ़ाइन नहीं किया था, तो मैं मैसेज का स्कीमा डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैसेज का स्कीमा भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि वो यब डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए ओनली। अब मैं इसको करूँगा तो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, मैं मैसेज भी डाल दूंगा तो मेरा डाटा एंटर हो जाएगा। समझ आइए कि ऊपर से गुजर गई है ऊपर से गुजर गई है। चलो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि मैं, देखो हमें वैलिडेशन करनी थी। अगर हम खुद से मैं वैलिडेशन करता तो मैंने कितनी वैलिडेशंस की हैं अभी अपने ऑब्जेक्ट पे, कि नेम को मैंने बोला कि रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, मिन कैरेक्टर मैक्स कैरेक्टर भी होने चाहिए, ईमेल की ये रिक्वायर्डेशन लगाई है, और मैसेज को भी मैंने बोला रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब इससे मुझे कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही, मैं जस्ट अपनी यहाँ पे कीज इंक्रीज कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है वहां पे अब मैं ये सारी की सारी कीज जो है ना वो खत्म, ये सारे के सारे इफ खत्म कर दूंगा, और मैं चेक लगाऊंगा कि अगर ये डाटा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो रिटर्न हो जाए, अदरवाइज मेरा सारा ऑब्जेक्ट चल जाए। ये मतलब मैंने इसको सिस्टम को किया है। इससे क्या होगा कि अब जितनी भी मेरा ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट लॉन्ग होगा, मुझे सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ रहा, मैं एक ही दफ़ा वैलिडेट कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो को, उसमें मैं वैल्यूज़ डालता जा रहा हूँ। अब मैं अगर इसको वैलिड नहीं करूँगा किसी भी तरह से, तो वो वाले एरर मुझे आ जाएंगे कि मैसेज इज़ रिक्वायर्ड, मैसेज ऐड करेंगे, वो बोलेगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल को ऐड करूँगा, वो बोलेगा ईमेल मस्ट बी एन वैलिड ईमेल, मैं ईमेल को एंटर करूँगा, फिर वो बोलेगा नेम इज़ रिक्वायर्ड, फिर ईमेल नेम को 5 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। जब वो सारे आइटम्स कर देगा उसके बाद फिर मेरी चीज़ें आइटम ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद अभी स्टिल एरर नज़र आ रहा है, उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। वो कैसे कि इनपुट जहाँ पे हैंडल हो रहा है ना ऑन क्लिक हैंडलर में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो उधर मैं सेट एरर्स को भी एम्प्टी अरे सेट कर दूँ। नेम मस्ट बी मैक्सिमम 10 कैरेक्टर, मैंने ज़्यादा कैरेक्टर लिख दिए थे। जैसे ही वो ख़त्म होगा ये एंटर हो जाएगा और एरर भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सही है। कोड में पुश कर देता हूँ, आप लोग इसके साथ प्ले कीजिएगा, इससे मिलती जुलती कोई असाइनमेंट आपको मिलेगी। वो आप लोगों ने फॉर्म से डाटा लेके एक एरे में डालना है, उसको वैलिडेट भी करना है यब के साथ, और उसको फिर सबमिट करना है इस वीक में।